बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। चुनावी क्षेत्रों में लगी आचार संहिता, अंतिम 24 घंटों में घर घर जाकर कर सकते हैं प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पहले चरण की 6 सीटों पर शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। बाकी 115 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। सुरक्षा और प्रशासनिक वजहों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा में वोटिंग टाइमिंग 1 घंटे कम किया गया। बिहार के गौड़ाबोराम सीट पर वीआईपी ने आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में बैठाया अपना उम्मीदवार। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंगलवार को अपने प्रत्याशी संतोष सहनी के नामांकन वापसी का ऐलान किया। बिहार के मोकामा में विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरजेडी ने वीडियो के आधार पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। ईसी ने संज्ञान लेते हुए ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज की। बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा जैसे आप टीवी पर चैनल बदलते हैं वैसे मोदी शाह नीतीश जी का चैनल बदलते हैं, बटन दबाने पर नीतीश जी वही करते हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने मंगलवार को महिलाओं से संवाद किया, कहा जिसने छठी मैया का अपमान किया है उसकी जमानत करवा दीजिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी को लेकर बड़ा दावा, कहा 14 नवंबर को महागठबंधन की बनेगी सरकार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सिवान और गोपालगंज में किया रोड शो। चुनाव प्रचार के बाद सड़क मार्ग से रवाना हुई पटना। अंधेरा होने की वजह से नियमों के तहत हेलीकॉप्टर उड़ान की होती है मनाही। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जीतन राम मांझी आज चुनावी मंच साझा करेंगे। दोनों नेताओं की बांका, जमुई, गुरुआ में होगी चुनावी सभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर चनपटिया में करेंगी जनसभा। प्रियंका का ये पहला पश्चिम चंपारण दौरा है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का तूफानी चुनावी दौरा जारी। तेजस्वी आज 18 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ शिवहर और सीतामढ़ी में आरजेडी नेता की रैली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज गयाजी के वजीरगंज और रोहतास के सासाराम में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब कद्दावर नेताओं की एंट्री। आज राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी प्रत्याशी, तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे जनसभा। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर जाहिर की नाराजगी। 12 राज्यों में जारी हुई एसआईआर प्रक्रिया। यूपी के कानपुर देहात में बैठक के दौरान भिड़े सांसद देवेंद्र सिंह भोला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला। पार्टी सांसद के खिलाफ कुछ दिन पहले यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी धरने पर बैठी थी। हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव में जनसेना बीजेपी को समर्थन देगी। जनसेना तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौड़ ने बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव से मुलाकात की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मंगलवार को छात्र संघ के लिए वोट डाले गए। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने वोट डाला। 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात। टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा, हम पीएम मोदी को जरूर कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर को खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम के दिल्ली पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। होटल में ढोल नगाड़ों की थाप पर फैंस के साथ थिरकी महिला खिलाड़ी। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी आवंटियों को सीएम योगी ने सौंपी। डालीबाग में बने 72 फ्लैट्स के लिए आए 8000 आवेदकों से आवंटितों का चयन लकी ड्रॉ से हुआ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज देव दीपावली को लेकर बड़ा निर्देश दिया। वीडियो और रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को तैनात न करने के आदेश। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यूपी से लेकर बिहार, बंगाल तक गंगा तट पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। आज देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों पर जगमगाएंगे 15 लाख दिए। सीएम योगी भी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंगलवार को
देव दीपावली मनाई गई। देवभूमि के हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने दीप जलाए। गंगा की लहरों पर बैठे सैकड़ों दीयों ने अद्भुत नजारा पेश किया। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की आज से शुरू होगी धर्म यात्रा। उत्तरकाशी के गंगनानी से शुरू हो रही यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति अध्यात्म का संदेश जन जन तक पहुंचाना। धर्मनगरी वाराणसी में सड़क पर थूकने और गंदगी फैलाने पर कटेगा चालान। नगर निगम ने मंगलवार को गंगा किनारे पान खाकर थूकने वाले शख्स से वसूला 250 रुपए जुर्माना। यूपी के मथुरा में ब्रिज राज उत्सव में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यशोदा कृष्ण नाटक में हिस्सा लिया। हेमा मथुरा से ही सांसद भी हैं। यूपी के गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का जखीरा बरामद हुआ। नमकीन और चिप्स के बीच छिपाकर हो रही थी सिरप की तस्करी। 3 करोड़ की सिरप जब्त, 8 गिरफ्तार। स्वात और क्राइम ब्रांच की साझा कार्रवाई। नशे के लिए नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश की जाती थी तस्करी। पुलिस ने तस्करों के पास से 4 ट्रक, 1 कार, 20 लाख कैश भी बरामद किया। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में रंगदारी के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। गोलीबारी पास में लगे सीसीटीवी में कैद। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पटाखे फोड़ने पर पुलिस ने जमकर पिटाई की। हरिहर मिलन के दौरान बाबा महाकाल की सवारी निकालने पर श्रद्धालुओं ने पटाखे फोड़े थे। के सिगरा के माई टेबल टच पब की 8वीं मंजिल से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने पब के बाउंसर्स पर लगाया नीचे फेंकने का आरोप। यूपी के गोरखपुर में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट को लेकर एक्शन में पुलिस। मंगलवार को गिरफ्तार 10 आरोपियों की नकली परेड। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में नाबालिग ने महिला से रेप की कोशिश की। विरोध करने पर जानलेवा हमला कर महिला को लहूलुहान किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में आय से अधिक संपत्ति पर कड़ा एक्शन। मामले में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड। एसआईटी टीम का 100 करोड़ की संपत्ति होने का दावा। हाजीपुर में मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। 3 देसी कट्टा कारतूस समेत हथियार बनाने का सामान बरामद। एमपी के सीहोर फर्जी टोल रसीद के जरिए सरकार को लाखों का चूना लगा रहे टोल कर्मी। इछावर के कोनाझिर और बोर्दी टोल नाके पर टोल कर्मी दे रहे फर्जी टोल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शाहजहांपुर में मारी दबिश। टायर व्यापारी रवि अरोड़ा के घर से नकली नोट बरामद किए। पुलिस कर रही आगे की जांच। महाराष्ट्र के नासिक में हुई गोलीबारी की घटना। शुरुआती जांच के मुताबिक घरों पर धारदार हथियारों से हमला कर हवा में फायरिंग की गई। मेरठ में रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला से चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा। 8 की मौत, 15 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर। हावड़ा रूट पर मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन में हुई टक्कर। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ सीएम घटना पर उन्होंने दुख जताया। वीडियो कॉल पर बिलासपुर डीएम से राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी घटना को बताया दुखद। रेलवे ने दिया हादसे की जांच का आदेश। रेल अधिकारी ने रेड सिग्नल तोड़ने की खबर बताई चिंताजनक। हादसे में यात्री ट्रेन का लोको पायलट की मौत। राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट। 11 लोग झुलसे, 8 की हालत गंभीर। गुजरात में बनासकांठा में भयंकर हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार और यहां हादसे की वजह बनी। हादसे में महिला स्कूल टीचर की मौत। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर कार में हुई टक्कर। मृतका के पति ने ट्रैक्टर चालक पर लगाया लापरवाही से ड्राइविंग का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ की मंडी में लगी आग। 2 मंजिला मकान में आग लगी लेकिन कोई हताहत नहीं। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। जयपुर में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस ने मशक्कत के बाद नीचे उतारा। यूपी के अलीगढ़ में गोभी के खेत में मगरमच्छ का बच्चा मिलने से हड़कंप मचा। मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर गांव में ले गए ग्रामीण।
दिल्ली के फर्श बाजार में बंदरों का आतंक, कई लोगों को काट चुके हैं बंदर। लोगों की खड़ी बाइक स्कूटी गिराते सीसीटीवी में कैद हुए बंदर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगाए गए छठ पूजा बैन पर विरोध करने का मामला। बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष कौशल मिश्रा दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए। कौशल मिश्रा ने दिल्ली में छठ पर बैन लगाकर पूर्वांचलियों के मनोबल को तोड़ने और उनकी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने की बात सही कही।